वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में अकाउंट्स में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें हमने बिल्कुल जनरल टॉपिक की एंट्रीज डालनी सीख ली थी। उसके बाद हमने सीखा शेयर कैपिटल तीन तरह की होती है, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब। फिर हमने सीखा कि कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है और उसमें एंट्रीज कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम सीख रहे हैं दैट इज कॉल्स इन एडवांस। इधर ध्यान देंगे, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है बेटा, कि किसी शेयर होल्डर ने पैसा आपको पहले ही दे दिया, एडवांस में दे दिया, तो आपके लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में चेंजेस कैसे आते हैं। लाइक आपको ऐसे ही दिया होगा, एबीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स या इशूड 2 लाख शेयर्स of rupees 10 each payable as, फिर आपको इंफॉर्मेशन दी होगी कुछ इस तरह से, एप्लीकेशन @2, फर्स्ट कॉल 3, सेकंड कॉल 3, फाइनल कॉल पे बैलेंस 2 रुपीज। ठीक है, तो लिखा होगा ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम, ऑल मनी इज ड्यूली received on time। ये सब तो आप जानते हैं कि ये ऐसा दिया होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। ठीक है, उसके नीचे लाइन लिखी होगी ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड ऑन टाइम एक्सेप्ट मिस्टर मोहित होल्डिंग 750 shares paid entire balance along with allotment। इसका मतलब उन्होंने, किसने, मिस्टर मोहित ने 750 शेयर पे अलॉटमेंट के साथ एंटायर बैलेंस यानी कि बचा हुआ सारा पैसा दे दिया। एंटायर बैलेंस मीन जितना भी बैलेंस है उसका अलॉटमेंट पे उसने सारा पे कर दिया। अलॉटमेंट के साथ साथ अगली दोनों कॉल्स भी पे कर दी उसने। एप्लीकेशन तो नॉर्मल रहेगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से 2 लाख इंटू 2 4 लाख। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 4 लाख नॉर्मल एंट्री। अलॉटमेंट में क्या चेंज आएंगे, ध्यान से देखिए, मैं सीधा अलॉटमेंट से शुरू कर रहा हूं। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितने से आएगी बेटा, 2 लाख इंटू 3 6 लाख 6 लाख। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी, सॉरी माय मिस्टेक, आपको पहले ही पैसा मिल गया तो आपके लिए फायदा है, टू कॉल इन एडवांस। कितना एडवांस आया, 750 शेयर्स पे। कितना एडवांस है, कैसे, ध्यान से सुनेंगे। अलॉटमेंट पे सारा पैसा दे दिया, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट तो आनी ही थी, क्या वो एडवांस है? एडवांस क्या होगा, अगले दोनों कितना है, 3 और 2 ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3750। अलॉटमेंट कितने की थी, 6 लाख। तो टोटल पैसा मुझे कितना मिलेगा, 603750। इज इट ओके? आ गई बात समझ? अब मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री करता हूं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने से आएगी बेटा ये एंट्री, 2 लाख इंटू 3, 2 लाख इंटू 3 6 लाख 6 लाख। ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की थी बेटा, 6 लाख की। ठीक है, अब जब मैं 6 लाख रुपए लेने गया तो मिस्टर मोहित पैसे देंगे या नहीं देंगे?
तो जो पैसा मुझे 6 लाख मिलना था उसमें से अब मैं कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दूंगा क्योंकि वो पैसा मुझे पहले मिल चुका है। 750 शेयर पे 3 रुपीज के अकॉर्डिंग 2250। तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे? 5,97,750। इज इट ओके? ये कॉल्स इन एडवांस क्यों डेबिट किया, समझ आ गया आपको सबको? सिमिलरली हम सेकंड कॉल पे भी कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। कौन सी एंट्री पे? बैंक वाली एंट्री में। आप ध्यान से अगर देखें और समझे, कॉल्स इन एरियर हो या कॉल्स इन एडवांस हो, उसकी एडजस्टमेंट मैंने बैंक वाली एंट्री में करी है जिसमें भी आई है। ट्रांसफर एंट्री में कोई चेंज नहीं आता। एरियर है तो नुकसान है, डेबिट हो गया। एडवांस है तो पहले तो फायदा होगा जिसमें मिला, और उस कॉल में जाके वो सब्ट्रैक्ट भी हो जाता है क्योंकि वो पैसा अब दोबारा नहीं मिलेगा। इज इट ओके? सेकंड कॉल की एंट्री आप कर लेंगे। ये हमारा टॉपिक था कॉल्स इन एडवांस का। एक बार इसकी फोटो क्लिक कर लो। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने शुरू करना है दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता क्या है पहले ये समझते हैं। कंपनी जब अपने शेयर इश्यू करती है तो वो शेयर अगर अपने फेस वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे इश्यू कर रहे हैं तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट वो चार्ज करते हैं दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सपोज एक शेयर कंपनी का 10 का है, 10 रुपए का, और उसने वो शेयर 12 रुपए में इश्यू करा, तो जितने एक्स्ट्रा पैसे लिए फेस वैल्यू से ज्यादा दैट इज द प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कई बार अगर बच्चा सोचे इसके बारे में तो ये जो सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ये एक जनरल रिजर्व है या स्पेसिफिक रिजर्व है? ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है, जनरल की कैटेगरी में ये नहीं आता। अब स्पेसिफिक है तो सर ये किस काम में यूज हो सकता है? ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आ चुका है कई बार पेपर में। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? नेम द एरियाज वेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज्ड। कहां कहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं। अब प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मतलब समझ आया। कंपनी ने शेयर बेचे, 10 वाले 12 में बेच दिए, 2 रुपए एक्स्ट्रा है, 2 रुपए पर शेयर। अगर 2 लाख शेयर थे तो 4 लाख रुपए आ गए रिजर्व के। अब वो 4 लाख रुपए यूज कहां होंगे? उनको यूज करने की 5 प्लेसेस होती है जहां जहां यूज हो सकता है। पेज नंबर 8.23 चेक करें, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मार्क कर लें, आप याद करेंगे इसे। अभी मैं समझा देता हूं कहां कहां यूज होना है, बट एक बार मार्क जरूर करें। तो देखो बेटा, कहां कहां सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज हो सकता है। सबसे पहला, फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द मेंबर्स। अगर आप शेयर बोनस में इश्यू कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था बोनस शेयर का कभी पैसा रिसीव नहीं होता, बताया था दूसरे चैप्टर में। अब वो पैसा जब शेयर इश्यू कर दिया, वो पैसा कहां से आएगा? खुद को तो पैसा चाहिए ना। हम किसी को भले ही बोनस शेयर दे रहे हैं तो कंपनी के पास फंडिंग कह रहे जो रिजर्व में पैसा पड़ा है उसको यूज कर ले। वो रिजर्व अब आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पहला बोनस शेयर इश्यू करने के लिए जो पैसा लगेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज हो सकता है, उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का। क्लियर? दूसरा देखो कहां यूज कर सकते हैं प्रीमियम को, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो कंपनी को स्टार्ट करने में खर्चा हुआ, वो खर्चे का पैसा कहां से ले सकते हैं? आप शेयर होल्डर्स से प्रीमियम के रूप में ले सकते हैं, या जो प्रीमियम आया उसको उस खर्चे में यूज कर सकते हैं। दो पॉइंट याद करें कहां कहां यूज हो सकता है प्रीमियम। पहला बोनस शेयर इश्यू करने में, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में। थर्ड, राइट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इश्यू ऑफ सिक्योरिटी और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब ध्यान से समझना, अगर कोई शेयर आपने डिस्काउंट पे इश्यू किया, या किसी ब्रोकर को कमीशन दी, या कोई शेयर इश्यू करने में खर्चा हुआ, वो सारा खर्चा आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूज कर सकते हैं। समझ आ गई बात? प्रीमियम रिजर्व में जो पैसा पड़ा है वो 3 जगह यूज हो गया। टॉपिक समझ रहे हो क्या है?
प्रीमियम आया, उसको 3 जगह यूज कर सकते हैं। पहला बोनस शेयर इशू करने में, दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करने में, तीसरा कोई डिस्काउंट कमीशन या अंडरराइटिंग ब्रोकरेज देने में आप इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और ऑफ एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। मतलब आप सब जानते हैं रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, अब तो पता ही होगा। रिडम्पशन का मतलब होता है जैसे कि हमने कोई शेयर्स किसी को दिए हुए वापसी खरीद रहे हैं। अब जब आप किसी से शेयर वापसी लेते हैं या डिबेंचर वापसी लेते हैं तो उसको पैसा देना पड़ता है। अगर वो पैसा हमें प्रीमियम के साथ देना पड़ा, किसके साथ देना पड़ा? प्रीमियम पे, तो वो हमारे लिए नुकसान है या फायदा है? नुकसान, लॉस है। उस प्रीमियम को आप इस प्रीमियम के पैसे से यूज कर सकते हैं। वहां सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकालें और प्रीमियम और रिडम्पशन में जो खर्चा हुआ उसमें यूटिलाइज कर लें। समझ आ गई बात? लास्ट पॉइंट, इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर, यानी कि अगर आप अपने शेयर, इक्विटी शेयर को बाय बैक कर रहे हैं, अब बाय बैक करने में पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? 5 जगह यूज हुआ हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पहला बोनस, दूसरा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तीसरा राइटिंग ऑफ कमीशन, डिबेंचर या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर, या फिर अपने शेयर बाय बैक करने में। ये 5 जगह आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? यस, इधर देखिए, ये तो थियोरेटिकल बात हो गई। न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, क्वेश्चन ये लिख लिया। एबीसी कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू करे, एक शेयर 10 रुपए एट 20% प्रीमियम। प्रीमियम कितना दिया इन्होंने? 20%। अगर परसेंटेज में होता है ये किस पे निकलता है? फेस वैल्यू, यानी कि 10 रुपए का 20%, 2 रुपए प्रीमियम आएगा। पेएबल एज एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट 3, सेकंड 2, टोटल करें कितना है? 12। इसका मतलब इसमें प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि इसका टोटल 10 होना चाहिए, आ रहा कितना है? 12। इसका मतलब प्रीमियम एडेड है और कुछ नहीं बताया तो कहां माना जाता है? तो प्रीमियम ये हो गया 3 + 2। कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया? पक्का? अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया होता लाइक दिस 2332 और प्रीमियम पे है शेयर, अब क्या है इसका मतलब? सर प्रीमियम जुड़ा हुआ नहीं है। 2 और 3 5, 3 8, 2 10, यानी कि 10 का शेयर 10 में इशू हुआ, बल्कि प्रीमियम है तो मुझे प्रीमियम अलग से जोड़ना पड़ेगा, वो भी अलॉटमेंट पे जोड़ता है। आपको टोटल करके देखना पड़ेगा कि प्रीमियम ऑलरेडी एडेड है या प्रीमियम टू बी एडेड है। समझ आ गई ये बात छोटी सी? अब प्रीमियम अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन की तो सेम एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल की भी सेम होगी, सेकंड कॉल की भी सेम होगी, सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज आएगा। तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर। अभी जो प्रीमियम है हमारे लिए फायदा है नुकसान है? फायदा, तो क्रेडिट होगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कोई प्रॉब्लम? शेयर कैपिटल पे कितना आएगा? 2 लाख इंटू 3, प्रीमियम में 2 लाख इंटू 2, इट मीन 6 लाख, 4 लाख टोटल आएंगे, अलॉटमेंट पे 10 लाख। फिर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने से आएगी एंट्री? 10 लाख, 10 लाख। समझ आया? तो अगर मैं प्रीमियम कॉल्स इन एरियर, कॉल इन एडवांस को थोड़ा सा दिमाग में फिट करने की कोशिश करूं तो मुझे एक चीज समझ आ रही है सर, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है ये कौन सी एंट्री में एडजस्ट होता है? जहां पे बता दिया वहां होगा, नहीं बताया तो अलॉटमेंट में। बट अलॉटमेंट की तो सर 2 एंट्री होती है जिसमें आपको अमाउंट ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर एंट्री में आता है। मतलब जिसमें शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल होना वहां आएगा प्रीमियम। याद रखना ये गलत करके आता है बच्चा। और अगर कॉल इन एरियर की बात करें, कॉल्स इन एरियर या फिर कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो ये बैंक वाली एंट्री में आता है, यानी कि रिसीविंग एंट्री में, राइट? तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से नोट करेंगे आप।
अभी आप इसकी पहले फोटो क्लिक करें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब मैंने क्या करा, ये जो टॉपिक हमने अभी तक करे थे, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन फ्रेम किया है। एपीसी लिमिटेड ने इशू करे 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% कितना हो गया प्रीमियम? 10 रुपए का, 110 का शेयर हो गया। पेएबल एज 20, 40, 30, 20 कितना हो गया ये? 110। इसका मतलब प्रीमियम, तो ये 30 प्लस 10 है। All money is duly received on time except Mr. Sohan holding 200 shares paid entire balance along with यानी कि अलॉटमेंट पे एडवांस आ गया, ठीक है। एंड मिस्टर रोहन होल्डिंग 100 shares failed to pay both the, यानी कि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे कॉल इन, तीनों चीजें आ गई, प्रीमियम, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पे तो कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन नॉर्मल रहेगी। कितना? 25,000 इंटू 20, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अलॉटमेंट से। पहली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कुछ बच्चे इसको नहीं एकदम जज कर पाए होंगे, अब लिखा तो याद आया, क्योंकि प्रीमियम कौन सी एंट्री में आता है? ट्रांसफर एंट्री में। अभी लिखवाई थी ये बात, याद रखना इस चीज को। कितने शेयर है? 25,000 शेयर्स इंटू 30 और 25,000 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 7,50,000 और 2,50,000, टोटल इज 10 लाख, राइट। अब इसके बाद दूसरी एंट्री करते हैं इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि अलॉटमेंट पे एडवांस है तो याद रखेंगे इसको आप। अलॉटमेंट कितने की थी? 10 लाख की थी ना। एडवांस कितना आया? 200 शेयर्स पे कितने रुपए? 50 रुपए। समझ आया? 50 कैसे लिए? 10,000, 10 लाख 10,000। इज इट ओके? आगे बात समझ। फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने से आएगी बेटा ये? 25,000 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 7,50,000। 7 लाख। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा ध्यान से पहले मेरी बात सुनेंगे उसके बाद आप बोलना। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कोई प्रॉब्लम इसमें? फर्स्ट कॉल कितने की आनी थी सर? 750 की आनी थी, ये तो मुझे यहां से पता लग गया। अब मैं पैसे लेने गया, एक ने तो कॉलिंग एरियर की वजह से नहीं दिए और एक कह रहे मैं तो पहले ही दे चुका हूं, यानी कि 2 नुकसान है मेरे। तो एक लिखूंगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन और एक कॉल्स इन एरियर। कितने का है? 100 शेयर पे 30 रुपीज। एडवांस कितने का? 200 शेयर पे 30 रुपीज, यानी कि 3,000 6,000। इसका मतलब मुझे 7,41,000 रुपीज रिसीव होंगे। ये समझ आया सब बच्चों को? क्या आप सिमिलरली सेकंड कॉल की एंट्री कर सकते हैं? उसमें भी कॉल इन एरियर होगा और उसमें भी कॉल इन एडवांस। तो इसीलिए अगर मैं कॉन्सेप्ट को याद रखूं तो मेरा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। पर मुझे क्या करना पड़ता है, जब मैं क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन आता है तो जब मैं उसे पढूं तो मुझे बहुत ध्यान से अपने दिमाग में उसकी समरी बनानी है। क्या समरी बनानी है? कि कौन सी कॉल पे एरियर है, कौन सी कॉल पे एडवांस है और प्रीमियम कितना है। ये सब आपको अभी तो हैंडल कर पाएंगे, ध्यान में रखना कौन सी चीज कहां है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या करना है, हमने इसकी समरी बना लेनी है ऊपर साथ साथ।
कि इतने कॉल्स आए। देखो किस तरह से समरी बनती है, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो कि मुझे कितने शेयर्स पे पैसा मिला, 25,000 शेयर्स, एक शेयर कितने का है 100 प्लस 10, 110 का है। पेबल एज 20, 40, 30, 20। अब इस 40 में आप क्या कर लें 30 प्लस 10। अब आपको यहाँ पे पता लग गया सर ये तो प्रीमियम वाला है, यहां से पता लगा प्रीमियम की बात क्लियर हो गई। यहां पे लिखे हैं इसके नीचे 200 शेयर एडवांस, यहां पे लिखे 100 शेयर एरियल। अब आप इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। जब ये एंट्री अलॉटमेंट की कर रहे तो अलॉटमेंट पे ध्यान देना। अच्छा अलॉटमेंट पे प्रीमियम था तो ये तो ट्रांसफर एंट्री पे आएगा, अलॉटमेंट पे एडवांस भी था ये बैंक वाली एंट्री में आएगा। तो इस तरह की समरी प्लस आपके कॉन्सेप्ट, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन दिमाग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें दिमाग पूरी तरह से क्वेश्चन में होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन में या किसी और चीज में अगर दिमाग होगा तो ये क्वेश्चन तंग करते हैं बच्चे को, और खासकर अमाउंट में तंग करते हैं जब ऐसी चीजें दिमाग में फीडेड नहीं होती। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है वो मैं आपको खिचड़ी में कभी नहीं कराऊंगा, इसीलिए आज इसको हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।